प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल जेपी साइकोलॉजिस्ट में एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ। ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं या आगे डालता हूँ रहूँगा, वो मनोविज्ञान विषय के ऊपर हैं। लेकिन ये मनोविज्ञान विषय ही जो है, यही जो है आम आदमी की समझ से बाहर है कि मनोविज्ञान विषय को हर आदमी अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से देखता है। आज मैं ये बताऊंगा दर्शकों को कि मनोविज्ञान विषय वास्तव में क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये किन किन आदमी की ज़िंदगी के पहलुओं के ऊपर प्रभाव डालता है, ताकि दर्शकों को आगे से मनोविज्ञान के बारे में जानकारी हो। तो मनोविज्ञान वीडियो में जो मैं आगे टेक्निकल से टेक्निकल जो वीडियो डालता रहूँगा, तो तभी दर्शकों को अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है बेसिकली कि मनोविज्ञान है क्या। अब ऐसे है, मनोविज्ञान जो है ये एक साइंस है। जितने भी पाठ्यक्रम में विज्ञान पाठ्यक्रम में जितने भी विषय सामग्री होती हैं, या उनको शास्त्र कहा जाता है या विज्ञान कहा जाता है। जो पाठ्यक्रम जो है वो धार्मिकता से, नैतिकता से, धार्मिक मान्यताओं के साथ वो जुड़ा रहता है, तो उसके आगे लगता है शास्त्र। जैसे ज्योतिष शास्त्र, समुद्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो लेकिन जो विज्ञान के नज़दीक होते हैं, जो साइंस के करीब होते हैं विषय, उनमें लगता है विज्ञान। लेकिन वो भी जो शास्त्रों में शास्त्र कहे जाते हैं, वो भी एक्चुअली एक किस्म की विज्ञान की ही किस्म होती है। जैसे हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव साइंस है। ऐसे ही साइंस अलग अलग किस्म की हैं। जो दर्शन शास्त्र है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। वो ज़िंदगी की, दर्शन शास्त्र को ज़िंदगी की फिलॉसफी को और ज़िंदगी की नैतिकता को धार्मिकता के साथ जोड़कर उसकी स्टडी करता है। ऐसे ही जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो आदमी की ज़िंदगी में जो हायर वैल्यूज़ हैं, उनको नीति शास्त्र कहा जाता है। ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब मैं विज्ञान की ओर आता हूँ। जैसे अपना राजनीति भी एक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस। जो अपना विज्ञान होगा उसके आगे साइंस या विज्ञान लफ्ज़ जो है वो ज़रूर जुड़ा होगा। ऐसे ही मनोविज्ञान जो है ये भी एक विज्ञान है। लेकिन ये विज्ञान जो है ये व्यवहारिक विज्ञान है। ये आदमी के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को स्टडी करता है। अब ये मनोविज्ञान जो लफ्ज़ अपने आप में ही जो है, इसका ही अर्थ समझाऊंगा। इंग्लिश में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी दो लफ्ज़ों से बना है, साइकी और लोगस। साइकी जो है उसका मतलब होता है माइंड, मस्तिष्क, और मस्तिष्क से संबंधित प्रक्रियाएं। लोगस जो होता है लातिनी भाषा में इसको बोलते हैं फिजिक, मतलब शरीर। सो जो विज्ञान शरीर और शरीर के ऊपर मन का असर और मन के ऊपर शरीर का असर, दोनों का जो आपस जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है, जो उसको स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में भी इसको मनोविज्ञान बोलते हैं। मनोविज्ञान का मतलब है कि मन का विज्ञान। जो विज्ञान मन की स्टडी करे, मन का अध्ययन करे, तो उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये मनोविज्ञान जो है ये माइंड का जो स्टडी करता है, माइंड की, दिमाग की। दिमाग में कई किस्म की दिमाग की हालतें होती हैं। जैसे दिमाग में एक चेतन मन होता है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो इस चीज़ को डील करता है कि जैसे हम बैठे हैं, गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो क्रियाएं हम सजीवता से कर रहे हैं, जो लोगों के सामने भी आ रही हैं और हमें भी पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी है, तो उसको जो कंट्रोल करता है, उसकी पायलट सीट पे बैठता है कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन बोलते हैं। अब होता है एक अर्ध चेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, ये दिमाग का जो अधिकांश हिस्सा है, जो मेजॉरिटी ऑफ द माइंड पार्ट है, ये उसको डील करता है। बहुत सी जो क्रियाएं हैं और ये सारी सब कॉन्शियस माइंड में ही सुप्त अवस्था में लुप्त होती हैं, छिपी होती हैं। ये अपने बाहर आती हैं, कभी सपनों की, कभी रिफ्लेक्सेस के रूप में, कभी सपनों के रूप में, कभी ऐसी क्रियाओं के रूप में जो हमारे चेतन मन को पता नहीं होती, लेकिन वो अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जो अचेतन मन होता है, वो अचेतन मन जो है, जो क्रियाएं जो हैं
अपना अचेतन मन जो है वो क्रियाएं जो हम करते हैं नहीं करते या हमें जानकारी में नहीं है, उसको अचेतन मन डील करता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द माइंड का पार्ट इस तरीके से कवर करता है। मैं मिसाल के तौर पे क्लियर करूँगा। जैसे हम एक बाल्टी में बकेट में पानी भर के उसमें बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दें, तो बर्फ़ का जो ज़्यादा हिस्सा होगा वो पानी में डूबा रहेगा, हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसका जो छोटा सा हिस्सा होगा वो पानी के ऊपर तैरता दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर जो तैरता दिखाई देता है, ये एक तरह का समझे, ये अगर हम मिसाल दें तो ये चेतन मन है। तो जो ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर जो दिखाई नहीं देता वो अर्ध मन है, सब कॉन्शियस माइंड है। जो सब कॉन्शियस माइंड हमारी पर्सनैलिटी निर्धारण के लिए भी ज़रूरी है। ये अपना हमारी जितनी भी ज़िंदगी में जो ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जो हमें पता नहीं होती भी अनजाने में हो जाती हैं, तो वो जो है जैसे साइकोलॉजी में कम्प्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डेविएशंस होती हैं, मन की ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज, मैं आपको टेक्निकल तकनीकी भाषा में बता के बोर नहीं करूँगा। लेकिन धीरे धीरे जो जो वीडियो आएंगे तो साइकोलॉजी की जो हर तकनीकी कंसेप्ट होगा उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहा जाएगा। आज तो छोटा सा वीडियो जो है आपको ये बताने के लिए कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान ये मन की स्टडी करता है, व्यवहार की स्टडी करता है, इसको मनोविज्ञान बोलते हैं। अब ऐसे है कि भाई अपना मनोविज्ञान में के आगे जो है ये ज़िंदगी के जितने भी इंसान के ज़िंदगी के पहलू हैं, सभी में मनोविज्ञान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बड़ा पार्ट प्ले करता है। सबसे पहले तो मनोविज्ञान जो है मन का जो असर है, मन की जो अवस्था का असर है वो आदमी के शरीर पे होता है, आदमी की नैतिकता पे होता है, आदमी के चरित्र पे होता है, उसकी मोरालिटी पे होता है। ये जो अपना मान लो कभी हम देखते हैं कि कभी हमारा मन जो है वो समस्याओं से या तनाव से ग्रसित हो तो हमारी भूख मर जाती है। इसका मतलब ये है कि मन का जो कोरिलेशन है, मन की जो अवस्था का जो असर है, प्रभाव है, वो शारीरिक अवस्था पर ज़रूर पड़ता है। इसी तरीके से विपरीत भी है, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं, उलट भी है। जैसे अगर शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगी तो आदमी की जो मानसिक तनाव दबाव बढ़ेंगे। तो ये मन और शरीर दोनों ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये परस्पर बहुत प्रभावी कंसेप्ट्स होते हैं। ये है कि शरीर की जो स्टडी है वो जो मेडिकल साइंसेज हैं वो करती हैं, और मन की स्टडी जो है ये करता है मनोविज्ञान। तो अब हम अपना ये आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें हम मनोविज्ञान की जो असर है, ये अब मनोविज्ञान तो ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर आ गया, हर हिस्से में आ गया। जैसे साइकोलॉजी में अलग अलग जो हैं, साइकोलॉजी में ब्रांचेज आ गई हैं, साइकोलॉजी ज़िंदगी के हर हिस्से में आ गई है। जैसे मेडिकल साइकोलॉजी, जिसमें जो पाठ्यक्रम होते हैं, विषय वस्तु होती है, वो दिमागी अस्वस्थता जो होती है, जो दिमागी बीमार दिमाग का इलाज करती है, जिसमें स्पेशलाइजेशन आ गई है, विशेषज्ञ आ गए हैं, साइकोथेरेपिस्ट आ गए हैं, साइको एनालिस्ट आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट आ गए हैं। वो जो है उनको मेडिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, कि वो जो है वो मानसिक जो अस्वस्थता है उसको वो दवाइयों से भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की से भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें वो अगर ज़्यादा सीरियस अवस्था हो, जैसे माइनर जो एलिमेंट हो उसको साइकोनेरोसिस बोलते हैं, और जो सीरियस जो अवस्था होती है मेंटल एलिमेंट उसको साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस भी आगे कई किस्म का होता है, जिस पे कभी कभार शॉक थेरेपीज तक भी देनी पड़ती हैं, डिप्रेशन ड्रग्स तक भी देनी पड़ती हैं, कई कुछ होता है। तो इसलिए ये साइकोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण जो है विषय सामग्री बन चुकी है। अब साइकोलॉजी इंडस्ट्री में भी आ गई है, यानी अब जो साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन है, साइकोलॉजी को जो पाठ्यक्रम है उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, सोशल साइकोलॉजी जो सामाजिक अवस्थाओं के साथ रिलेटेड है, सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, सोशियोलॉजी जो समाज शास्त्र बोलते हैं, जिसको समाज विज्ञान बोलते हैं, उसके साथ भी रिलेटेड है। साइकोलॉजी जो है ये जो मेंटल एलिमेंट के साथ रिलेटेड है उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। और इसके अलावा जो आजकल जो ड्रग एडिक्शन हो रही है, अल्कोहलिज्म हो रहा है, जो सेक्सुअल डेविएंसीज हो रही हैं, जो आदमी की कामुकता और काम वासनाएं जो विकृत रूप ले रही हैं, उसको भी साइकोलॉजी स्टडी करती है। उसको हम सेक्सुअल मेल प्रैक्टिसेस बोलेंगे, डेविएंसीज बोलेंगे। ये सब कुछ जो विषय वस्तु है, ये ड्रग
अल्कोहलिज्म, मेल प्रैक्टिसेस इन सेक्स, डेविएंसीज, ये जो हैं, ये सभी जो चीज़ें, इनको मनोविज्ञान स्टडी करता है। मनोविज्ञान जो है, इन सभी में मनोविज्ञान का अपना दखल है, और इसलिए मनोविज्ञान आदमी की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में बहुत पार्ट प्ले करता है। आगे मैं लगातार जो वीडियो डालूँगा वो कोई चाइल्ड साइकोलॉजी पे होगा, कोई वीडियो जैसे मतलब बच्चे का मनोविज्ञान क्या है, पालन पोषण में बच्चे के मनोविज्ञान का ख्याल रख के बच्चे को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए, ताकि बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में बच्चा जो है वो डेवलप हो। उसके बाद फिर जो उसकी एडोलेसेंट अवस्था है, किशोरावस्था है, उसकी किशोरावस्था जो है उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगा, ताकि बच्चे की जो एडोलेसेंट एज है, किशोरावस्था है, बच्चे की किशोरावस्था में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे माँ बाप ने कैसे एडजस्टमेंट करके बच्चे की मानसिकता को समझ के उसके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करना है, ताकि बच्चा जो है वो बागी ना हो, बच्चा माँ बाप के हाथ से निकले ना, माँ बाप के कंट्रोल में रहे और एक अच्छा व्यक्तित्व बने। उसके बाद फिर जब बच्चा ऑक्यूपेशन में आएगा, व्यवसाय में आएगा, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है या वोकेशनल गाइडेंस है, जो साइकोलॉजी का ही का एक हिस्सा है, तो वो भी मदद करेगा वीडियो कि बच्चा जो है वो बच्चा अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अपनी रुचियों के मुताबिक किस पेशे में जाए, किस व्यवसाय में जाए, ताकि वो मिसफिट ना हो, बच्चा कामयाब हो। उसके बाद जब बच्चा दाम्पत्य जीवन में आएगा तो फिर उसको स्टडी किया जाएगा साइकोलॉजी में कि मियाँ बीवी, पति पत्नी के रिलेशन जो हैं वो आपस में कैसे मधुर रहें, ताकि तलाक की, सेपरेशन की नौबत ना आए। इस तरीके से मनोविज्ञान के जो डिफरेंट पाठ्यक्रम हैं, डिफरेंट विषय वस्तुएँ हैं, डिफरेंट जो मनोविज्ञान के प्रभाव हैं, जब बचपन से लेके आखिर तक, वृद्धावस्था तक, उसके ऊपर वीडियो डाले जाएंगे, ताकि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी बड़ी सहजता, सरलतापूर्वक, आनंदमय जो है तो वो व्यतीत कर सके। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कृपया अगर आप मनोविज्ञान के बारे में गहन जानकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मनोविज्ञान जो है, ये वीडियो जो हैं आपकी निजी ज़िंदगी में, दाम्पत्य ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, वृद्धावस्था में आपके जीवन शैली को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए आपके काम आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। अपने को क्वेरीज़ हैं वो मेरे से पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, तो उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। दर्शकों, अगला वीडियो जो है वो प्रेडिक्टिव साइंसेस पे होगा। जितनी भविष्यवाणी करने वाली साइंस की शाखाएं हैं, उनमें भी साइकोलॉजी का अपना रोल होता है। जैसे ज्योतिष विद्या में जो टेलीपैथी है, ESP है, जिसको एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन बोलते हैं, तो ये भी जो है ये इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी स्टडी किया जा सकता है। जैसे हस्तरेखा, ज्योतिष में हस्तरेखा विज्ञान है, पमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, और मनोविज्ञान में उसे ही ग्रेफोलॉजी के तौर पे डील किया जाता है और उसके भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ऐसे ही प्रेडिक्टिव साइंस की कई ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें इंसान को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी स्टडी किया जाता है। मेनली जिसमें ग्रेफोलॉजी आएगी, जिसमें ESP आएगी, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन आएगी, जिसमें टेलीपैथी आएगी, और इस किस्म की अनेक विधाएं आएंगी, जिनके ऊपर, हर विधा के ऊपर साइकोलॉजिकल दृष्टि से एक सिग्निफिकेंट वीडियो डाला जाएगा। धन्यवाद।